जीके का डोज एक हर रोज में आज लेकर के मैं आया हूँ विश्व तथा भारत में सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा। जी बिल्कुल। ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में वन लाइनर में पूछे जाते हैं और ये आपके सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आपको इन सभी प्रश्नों को मेरे साथ करना चाहिए और जिन प्रश्नों को आप नहीं जानते हैं उन्हें जरूर आपको लर्न करना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुल 30 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जिसमें से आप अगर 20 से ज्यादा करते हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारी काफी अच्छी है। इस वीडियो की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड करिए। दोस्तों मैं बता दूं कि ये इस वीडियो का 11वां पार्ट है और 11वें पार्ट से पहले मैंने कुल 10 पार्ट बना चुके हैं, उन्हें भी जाकर के आप लर्न कर लीजिए। और साथ में ये जो वीडियोज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसलिए आपको इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो या हिंदी में पढ़ना चाहते हो, दोनों के लिए ये काफी उपयोगी साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो को। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर ही लीजिए क्योंकि वहां पर मैं अपने वीडियो का पीडीएफ और लिंक दोनों ही प्रोवाइड कराता रहता हूँ। एक जरूरी सूचना ये भी है कि आपको अगर मेरी प्रीवियस वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सब्जेक्टिव जीके में जाकर के आप ये पूरे जीके के जितने भी क्लासेस होती हैं वहां पर मैंने डाल रखी है। जीके क्विज जिसपे आप डे बाय डे जो भी क्विज टेस्ट देते हो, जैसे कि अभी का जो क्विज टेस्ट आप देने जा रहे हो, ये भी इस सेक्शन में मिलेगा। इसके अलावा जीके का डोज एक हर रोज, इस सेक्शन में ये पूरी वीडियो मिल जाएगी। पॉलिटी की सब्जेक्ट्स को मैंने लेकर के कंटिन्यू लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर वीडियो बनाई है और उसके ऊपर मैंने 60 प्रश्नों का क्विज भी कराया हुआ है। तो वो भी आपके आने वाले एग्जाम, चाहे जैसे आप आरआरबी एनटीपीसी 7th फेज देने वाले हो, सीएचएसएल का देने वाले हो, सीजीएल का देने वाले हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहां पर भी स्ट्रैटेजी के पूछा जाता है, उन सभी चीजों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बायोग्राफी सीरीज में लेके आया, उसमें मैंने फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया के ऊपर वीडियोस बनाई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर बनाई है। तो कभी कहीं ना कहीं ये सारी वीडियोस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ स्पेशल क्लासेज हैं जिसपे दुनिया के फैक्ट्स आप जानते हो और साथ में करंट अफेयर की क्लासेज में मैं रोजाना करंट अफेयर तो लेकर नहीं आता, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर मंथली वाइज जो करंट अफेयर्स होते हैं वो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। और करंट इश्यूज जो होती हैं, डेली की डेली जो घटनाएं घटित होती हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस चैनल पे आपके जीके की तैयारी पूरी कराई जाती है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में मैंग्रोव वनों का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र शामिल है ना। मैंग्रोव वन किसे कहते हैं? एक्चुअली जो नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाई जाती है वहां पर बने हुए वनों को मैंग्रोव वन कहते हैं। और ये वन भारत में है, जो कि सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसका सुंदरवन डेल्टा नाम क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनका नाम सुंदरी है और सुंदरी पेड़ पौधों की वजह से इस वाले जगह को हम सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये जो सुंदरवन डेल्टा है, ये पूरा का पूरा एरिया भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में बना हुआ है। और ये जो पूरा का पूरा जो आइलैंड बना हुआ है, ये एक तरीके से नदियों के द्वारा लाए गए जो डेब्रिस होती है, नदियों के द्वारा जो लाए गए मिट्टी होती है, उनको जमा करने से ये पूरा का पूरा एरिया बनता है। ये क्षेत्र दलदल होता है, इसके चारों तरफ पानी होती है, यहाँ पर नॉर्मली इंसान नहीं जा पाता। हाँ, यहाँ पर भारत में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं जो यहीं पर पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में ही। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जगह होती है, नेशनल पार्क भी है भारत का सुंदरवन डेल्टा। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जानवरों के लिए और काफी इसे वेटलैंड एरिया में भी इसे शामिल किया गया है, तो इसे आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट एवर प्रिंटेड बाय द आरबीआई? बिल्कुल, आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो भारत के सभी बैंकों को कंट्रोल करती है, उसके ऊपर मॉनिटर करने का काम करती है, उसके द्वारा अब तक का सबसे ज्यादा मूल्य का नोट कौन सा प्रिंट किया गया है, उसे आपको बताना है। तो आपको क्या पता है कि भारत के आरबीआई ने अब तक का सबसे बड़ा मूल्य वर्ग का जो नोट है ना, वो 10,000 का छाप चुकी है। ये जो 10,000 का नोट है ना, ये भारत में ही छापा गया था 1938 में, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, 1938 में इसे छापा गया था, बट 1946 में इसे डीमोनेटाइज कर दिया गया था। डीमोनेटाइजेशन आपको याद होगा ना, भारत में भी किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। आप बताइएगा कि डीमोनेटाइजेशन भारत में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा कब किया गया था, किस डेट में? शायद डेट तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि काफी ही हिस्टोरिकल
घटना थी। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय के पास दुनिया की डैश सबसे बड़ी सेना शक्ति है, यानी कि जो भारत की आर्मी है, मिलिट्री फोर्स है, वो दुनिया की कौन से नंबर की सबसे बड़ी सेना है ना। यहाँ पे पावरफुल की बात नहीं की जा रही है, सबसे बड़ी यानी कि क्वांटिटी नंबर में कितनी बड़ी सेना है भारत की। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो सेना है वो दूसरे नंबर की सेना है चाइना के बाद, है ना। भारतीय सेना जो है दूसरी नंबर की सेना, और आपको पता होना चाहिए कि चीन की सेना में अभी लगभग 21 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, वहीं भारतीय सेना में कुल 14,44,000 सेना है, जवान है। तो इस तरीके से भारत की जो सेना है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। चलिए अगला प्रश्न है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ भूटान, है ना। भूटान जो कि भारत के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और भारत का एक पड़ोसी देश होने के साथ साथ वो अपना अच्छा रिलेशन भी रखता है, तो ऐसे में भूटान की सबसे बड़ी नदी का नाम बताना है, जिसका नाम है मानस। जी, भूटान आप ये देख सकते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान का बाउंड्री शेयर होता है, साथ में ऊपर की तरफ तिब्बत के साथ भी ये बाउंड्री शेयर करता है। तो भूटान एक काफी पीसफुल जगह है, जिसकी सिक्योरिटी की एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिया की ही है, इसलिए इसके ऊपर चाइना का जो भी दखल अंदाजी होता है उसमें इंडिया अपना एक रोल भी प्ले करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है ना, कहाँ पर किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना होगा कि सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेलवे स्टेशन है वो वेस्ट बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में ये जगह है, जिस स्टेशन का नाम है घूम स्टेशन, है ना। दार्जिलिंग में ये घूम स्टेशन है जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाला स्टेशन है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध बोरोबुद्दुर मंदिर कहाँ पर स्थित है ना। दुनिया का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, सबसे बड़ा मंदिरों में से एक मंदिर बुद्ध भगवान का मंदिर है, और ये मंदिर इंडोनेशिया में उपस्थित है ना। तो इसे आपको याद रखना चाहिए, भगवान बुद्ध का मंदिर है, इंडोनेशिया में सबसे बड़ी मंदिर है बोरोबुद्दुर मंदिर। चलिए अगला प्रश्न है, दैट्स इज द लार्जेस्ट सिटी इन द श्रीलंका, है ना। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन है। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, आप इसे आंसर जरूर कर सकते हैं। और ये श्रीलंका का मैप, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होता है कोलंबो, ठीक है, ये रहा कोलंबो। कोलंबो ही पहले श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन कोलंबो के पास में एक शहर है जिसका नाम है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, अब इसको बना दिया गया श्रीलंका का राजधानी यानी कि कैपिटल। तो अभी आपको पता चल गया कि कोलंबो जो है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। चलिए भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर करके बताइएगा, देखते हैं आप लोग कितना आंसर कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, विच कंट्री इज द हाईएस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाला देश कौन सा है। क्या आपको पता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये है प्यारा चाइना, प्यारा तो नहीं बोल सकते, ठीक है, ये चाइना है। चाइना की जो हरकतें हैं आजकल काफी ज्यादा ही अलग हो चुकी हैं। बाउंड्रीज पे सैनिकों की संख्या को बढ़ाना क्या संकेत करता है, आपको पता ही होगा, कुछ यहाँ पर हलचल होने वाली है। इमीडिएट ऐसा माना जा रहा है कि ये जो ताइवान का नक्शा देख रहे हो, चाइना चाहता है ताइवान के ऊपर कंट्रोल करना, और इसलिए वो इंडिया को न्यूट्रल रखने के लिए यहाँ पर अपनी सेनाओं की काफी ज्यादा संख्या बढ़ा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो इंडिया पीछे नहीं रहने वाला। अब इंडिया भी चाहेगा कि अपना अक्साई चीन और पीओके को अपने पास रख ले। तो ये काफी दिलचस्प होगा, आने वाले कुछ सालों में मे भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा एंगेजमेंट देखने को मिल सकता है। तो भी आपको तैयारी पूरी अच्छे से करनी चाहिए चाइना के साथ वॉरफेयर में। ओके, सो कम ऑन। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जक देश कौन सा है, तो चाइना है दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाला देश। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है ना। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, जो कि भारत में ही है, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। और इस आइलैंड पे अगर आप देखोगे तो ये नदी के बीच में बना हुआ एक जगह है जहाँ पे 1,32,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, है ना। इसकी पूरी पूरी एरिया देखी जाए तो 552 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है, और ये नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा आइलैंड है। और आपको पता होना चाहिए कि इस नदी का नाम है, इस आइलैंड का नाम है माजुली आइलैंड, जो कि आसाम में है, और इसे एक मात्र ऐसा आइलैंड है जिसे डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, वहां का एक डिस्ट्रिक्ट होता है माजुली द्वीप। चलिए अगला प्रश्न है, चीन में डैश दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। तो ये है चीन का मानव निर्मित जलमार्ग जो दुनिया का सबसे बड़ा है, और इसका नाम है सुझाओ कैनाल, है ना, सुझाओ कैनाल, जो कि मानव निर्मित है, दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल है। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर स्थित है ना। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, तो ये है भारत की राजधानी दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है, हाँ चलो ये 11वां क्वेश्चन हो गया। 12th,
देवी चोटी यानी कि इन विच इंडियन स्टेट इज द नंदा देवी पिक, है ना, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? आपको उसका आंसर करना होगा। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सिक्किम। नंदा देवी जो चोटी है वो सिक्किम में है। आपको बताना चाहिए कि सिक्किम जो है भारत का एक अभिन्न अंग है, और लेकिन सिक्किम जो है भारत के सिर्फ एक ही देश के साथ अपने बाउंड्री शेयर करता है, वो होता है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। बाकी इसकी 3 बाउंड्री जो होती है वो 3 देशों के साथ शेयर होती है, एक तो नेपाल के साथ, दूसरा चाइना के साथ और तीसरा भूटान के साथ। तो भारत का एकमात्र ऐसा देश है, ये राज्य है जो 3 राज्यों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, और भारत के सिर्फ एक ही राज्य के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है किसी राज्य के साथ, और सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है किसी देश के साथ। तो ऐसे में ये आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर द फेमस कंदरिया टेम्पल इज लोकेटेड, है ना, फेमस प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको इसका आंसर करना होगा। तो आप बताइए कि भारत का सबसे फेमस कंदरिया मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो। ठीक है, खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर भारत का सबसे फेमस कंदरिया मंदिर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? ना, दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोशोल। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप नोट डाउन करते जाइए, और अगर आप नोट नहीं कर सकते तो पीडीएफ इसका मेरी टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, खासकर अगर आप एनटीपीसी या सीएचएसएल, रेलवे और इस तरह के को जो एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव होती है। आप किसी के सामने इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो आप एक नॉलेजफुल पर्सन जाने जाएंगे, और आपको लगेगा कि आपको भी कुछ आता है ना। तो इस तरह से इन प्रश्नों को जरूर आप याद रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जी बिल्कुल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और नॉर्मली आपसे ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। एग्जाम में भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा कौन सा है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर छोटा कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ये आपके एग्जाम का 1 नंबर बढ़ा सकते हैं। और 1 नंबर से जानते ही होंगे क्या क्या हो सकता है, इंसान फेल हो जाता है, पॉइंट नंबर से फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको ये प्रश्न जानना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया के हिसाब से। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है ना, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है टोक्यो। ये टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, और अभी टोक्यो ओलंपिक भी होने वाला है, तो मे भी ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है? ना, जूट उत्पादक, एक्चुअली दुनिया की बात करें तो बांग्लादेश जो है ना वो जूट के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे आता है। लेकिन अगर भारत में बात करें तो भारत में वेस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश का पड़ोसी, वहां पर इस जूट का उत्पादन किया जाता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि बांग्लादेश और बंगाल की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो लगभग एक जैसी है। ह्यूमिडिटी का होना बेहद ही जरूरी होता है, और रेन होना जरूरी होता है, तब जाकर जूट का उत्पादन हो पाता है। तो ऐसे में भारत में वेस्ट बंगाल अपना फूड जूट का प्रोडक्शन काफी अच्छे तरीके से कर पाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार 2018 में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में चांदी का सबसे बड़ा भंडार है? ना, सिल्वर। सिल्वर का सबसे ज्यादा रिजर्वियर भारत के कौन से राज्य में है? तो आपका आंसर पता होना चाहिए, दैट इज राजस्थान, है ना। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। भारत में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? अभी इसका आपको पता होगा मोदी और ट्रंप ने इसका उद्घाटन किया था फरवरी में पिछले साल, तो कहीं ना कहीं ये रिसेंट का न्यूज भी है। हाँ, तो ऐसे में आपको इसको जानना जरूरी होगा कि ये भारत में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, और इसकी पता है बैठने की जो क्षमता है वो लगभग 1,32,000 लोग एक साथ बैठकर यहाँ पर क्रिकेट मैच का आनंद उठा सकते हैं। तो डेफिनेटली दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो भी होगा गुजरात में ही होगा, क्योंकि गुजरात में दुनिया के सबसे बड़ी स्टैचू बनी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम के नाम से पहले इसे जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, जिसका उद्घाटन 24 फरवरी 2020 को मोदी और ट्रंप ने किया था, है ना। तो ये न्यूज आपको याद रखनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? ना, कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक, जो कि नॉर्मली इंसानों द्वारा बनाया गया है। तो ये जो झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि सतलज नदी पर पंजाब में और हरियाणा के बॉर्डर पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? ना, सबसे हाई एल्टीट्यूड पे लड़ा जाने वाला अब तक का जो सबसे युद्ध था जिसको भारत ने लड़ा था विद द पाकिस्तान, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर, है ना।
-45 डिग्री टेम्परेचर, -50 डिग्री टेम्परेचर में सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी यहाँ पर। और काफ़ी ही मतलब दुनिया में अब तक ऐसा बैटल कहीं हुआ नहीं है इतनी हाइट पर। तो कहीं न कहीं ये काफ़ी दिलचस्प होता है अपने इंडिया के वीर सैनिकों के लिए। और चाइना अभी पीछे पड़ा है तो उसको पता चल ही जाएगा कि यहाँ पे रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर युद्ध क्षेत्र बना हुआ क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है ना, हाईएस्ट गेटवे इन इंडिया। तो ये सब जितने भी हैं ये सभी गेटों का आपने देखा ही होगा, गेट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, दिस इज ऑल अबाउट द गेट्स। बट दुनिया का नहीं, भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है, तो बुलंद दरवाजा, जिसे अकबर ने बनवाया था गुजरात के फतह पर। गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। और ये जो बुलंद दरवाजा है वो कहाँ बनवाया गया है, तो ये बनाया गया आगरा में, है ना। तो आगरा में ही अकबर का किला भी है, अकबर का मकबरा है, वहाँ पे ताजमहल भी है और रेड फोर्ट भी है, अकबर के द्वारा बनाया गया, साथ में यहाँ पर बुलंद दरवाजा भी है। तो कुल मिलाकर ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है ना, गुरुद्वारा, जो कि सिख लोग जहाँ पर गुरु नानक देव महाराज की पूजा करते हैं, है ना, उनकी आराधना करते हैं, जो उनका धार्मिक स्थल होता है उन्हें हम गुरुद्वारा कहते हैं। और गुरुद्वारा जो कि बहुत ही फेमस पैलेस होता है एक्चुअली सिखों के लिए, इवन एट कोई भी वहाँ पे जा सकता है। तो ठीक है, तो ये बताना है कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा, भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, तो आपको बताना चाहिए कि हरमिंदर साहिब, है ना, हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा, जिसे आप नॉर्मली टेम्पल, गोल्डन टेम्पल ऑफ इंडिया जानते हैं, गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर, जो कि पंजाब के अमृतसर में है ना। तो वो स्वर्ण मंदिर जो कि पूरा का पूरा सोने से ही ढका हुआ है, वो मंदिर जो है हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है ना, विच इज द लार्जेस्ट एनिमल फेयर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, दैट इज सोनपुर बिहार, है ना। बिहार का सोनपुर जो जगह है वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी गुफा कौन सी है ना, विच इज द लॉन्गेस्ट केव इन इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि क्रीम लियात परा, जो कि मेघालय में पाई जाई गई है, बालुआ पत्थर से बनी हुई ये जो गुफा है काफी लंबी है और ये अब तक की सबसे लंबी गुफा मानी जा रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है, श्रीलंका की हाईएस्ट पीक बताया जा रहा है यहाँ पर। भारत की अगर हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो हम केटू गोंडवास्टी कहते हैं, और वहीं अगर दुनिया के कहते हैं तो उसे एवरेस्ट कहते हैं, नेपाल में जो है। वहीं हाईएस्ट पीक ऑफ द श्रीलंका की बात करें तो आपका आंसर जो होगा वो किरीगाल पात्रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश चाइना है और दूसरे नंबर पर भारत आता है ना। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में जानना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, दैट इज 28वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना, दूसरी सबसे बड़ी नदी। अगर प्रथम सबसे बड़ी नदी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। वहीं दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है, जो कि साउथ इंडिया में बहती है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि सेकंड लास्ट है, अफगानिस्तान में सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है ना, अफगानिस्तान में हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है नोसाक। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ इन सारे प्रश्नों को लगा रहे होंगे और आप भी अपने आप को चेकआउट कर पा रहे होंगे। अगर आप ऐसा करने में पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। और ये जितने क्वेश्चन आपने किए हैं कितने सही हुए हैं आपके, उनका आंसर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में दे देना। और फर्दर ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेकर के आने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो, और साथ में बेल आइकन तो आप जरूरी दबा देना, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको डाउनलोड जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। चलिए आज के सबसे आखिरी प्रश्न पे चलते हैं, म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जी, म्यांमार जो कि भारत का पड़ोसी राज्य है और आजकल वहां पर चल रहा है राष्ट्रपति शासन, यानी कि सेना का शासन वहां पे चल रहा है, सॉरी सेना का शासन चल रहा है, जो कि वहां के प्रधानमंत्री जो थी उनको जेल में डाल दिया है सेना ने, अपने ही लोगों को सेना मार रही है, तो काफी ज्यादा वहां पे सिचुएशन खराब हो चुका है ना। तो सेना का शासन अभी चल रहा है म्यांमार में और वहां की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। तो वहां की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, हक्का काबू राजी, हक्का काबू राजी। ठीक है, तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, मैं ये वाली वीडियो भारत का राष्ट्रपति के ऊपर 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुकी है, उसकी वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न है वो एग्जाम में बार बार पूछाते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये जो 60 प्रश्नों की श्रृंखला मैंने डाली है, इसके पहले मैंने राष्ट्रपति के ऊपर डिटेल एक लेक्चर लिया हुआ है जिसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये वाले प्रश्नों की श्रृंखला जो है
क्विज टेस्ट है, आप उसे जरूर सॉल्व करिएगा। ये सारा वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सारे बहुत ही अच्छे लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और जरूर आपसे उम्मीद कर सकता हूँ मैं कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो, आपने यहाँ तक देखा है तो आपको जरूर पसंद आया होगा, इसलिए आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।